फिर तोहफ़े देने पर भी यकीन रखते हैं और कुछ मिसालें करोड़ों के गिफ्ट दे के अरबों रुपए के काम निकलवाते हैं, लाखों के गिफ्ट दे के करोड़ों रुपए के काम निकलवाते हैं। ये एक तरीक़ा वारदात कह लें या तरीक़ाकार कह लें, उसी के मुताबिक है। आज हम आपको एक बड़ी ही स्टोरी मलिक रियाज़ जो बिज़नेस में एक बड़ा नाम है और प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में मलिक रियाज़ का बहुत बड़ा नाम है और उनकी बेटी अंबर रियाज़ की ऑडियो लीक हुई है और जिसमें वो अपने वालिद को टेलीफ़ोन करके बता रही हैं कि मैंने फ़राह गोगी को कहा है कि जो बुशरा बीबी है उसको कितने का हार पसंद है। तो उसने फ़राह गोगी ने कहा कि जो जिस तरह उनका स्टेटस है कम से कम उनको 5 किरात का हीरों का हार देना है और तब ही काम करना है। और उन्होंने कोई हाँ लेटर की हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते नु मेरी मुलाकात है, तो उस तो पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु अरी तो कर दे तो मंगवा दे। और मैं क्या है? कहता अब ऐसा कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उसी तैयार करके तो मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं इत्थों खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा, उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैंने दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मंगवा दी हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तूने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे, ये मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या तन परसों मिल जाएगी। और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कहते कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ मैं आज बड़ी चढ़ाई की आके, मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हूं। मैं क्या अगर अब्बू दी अगर मेरी ये फीलिंग है तो अब्बू दी कितनी फीलिंग है? मैं क्या जगह जगह अब्बू बंदियां नू ट्रेस कर रहा है, फेस कर रहा है। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं, गल खत्म, बस ठीक है। हाँ बर और फोन आया मैंने, कहती है बीबी सॉरी कर रही है, माजरत कर रही है। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, तो सन टाइम लेते। कहते जो चीज देती गई है वो नहीं मुझे अच्छी लगी, वो खुतूने अव्वल हैं तुम के, मुझे बहुत ये तो उनके पास आम चीज है, ये वापस मैं क्या फिर 5 कैरेट ले देती हूँ। वो अबू 1 का आया था 1 करोड़ का, अम्मी ने पता है। तो फिर अब ऐसा कहने कल ले आएगा। मैं क्या ये वापस दे दो तुम, मैं तुम्हें कल मंगवा दूँ। कहती है वो खुद तुम दे क्या रही हो? अब सुन लेता है तस्वीर तू भेज दे जी। तू पहले पूछना ना थी ना कितने कैरेट का चाहिए। मैं पूछे मैं क्या 5 का मंगवा ला? कह दिया हाँ 5 कैरेट ठीक है, ये 3 है। कहते ये तो आम पहनते हैं, ये नहीं वापस लो, उनको सही चीज दो। ओके अंगूठी मंगवा दो। जवाब में अंबर ने कहा कि मैंने उवैस को कह दिया है कि परसों आ जाएगी। मलिक रियाज कहते हैं कि उसे कहो कि यहीं से तैयार करके मंगवा लो। अंबर ने जवाब दिया कि वो कहती है कि मुझे हीरा मंगवा दो, अंगूठी मैं यहीं से बनवा लूँगी, जो पैसे बने वो दे देना। मलिक रियाज को उनकी बेटी मजीद कहती है, जो अंबर रियाज है, उसने कहा कि खान साहब का फ़ोन आया था, सुबह आपकी साइट के ताले खुल जाएंगे। जो रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने कहा है कि मेरी गारंटी है मैं उसे ख़त्म करा दूंगा और लेटर भी कल आपको मिल जाएगा। गैर मुबैना तौर पर कहती हैं कि मैंने इस यानी कि फ़राह गोगी पर पूरी चढ़ाई की। अंबर रियाज साहबा अपने वाले साहब को बता रही है कि मैंने फ़राह गोगी पर पूरी चढ़ाई की। मैंने कहा कि फ़राह देखो एक काम नहीं हुआ, इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हुए हैं, अदालत में रिपोर्ट भी जमा हो गई है, हमारा क्या बनेगा?
जिस पर फराह गोगी ने कहा कि तुम पैनिक यानी कि फ़िक्र ना करो। इसके बाद मुझे ख़ुद फ़ोन आया कि बीबी कह रही हैं कि कल लाजमी वो जो लेटर का कह रही है, हवाला दे रही है, वो आपको मिल जाएगा। ऑडियो टेप में एक और कॉल भी शामिल है जिसमें मलिक रियाज को उनकी बेटी कहती हैं कि इसका फ़ोन आया था कि बीबी माजरत कर रही है, जिस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बस टाइम ले लें। अंबर अपने वालिद को कहती हैं कि फराह गोगी ने कहा है कि जो चीज़ तुमने भेजी है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो खातून अव्वल हैं, उनके पास ये तो एक आम चीज़ है, वो कहती हैं कि ये वापस ले लो। मलिक रियाज जवाब देते हैं कि वो जो कहती है कि वो दिला दो, जिस पर अंबर रियाज कहती हैं कि मैंने कहा कि 5 कैरेट का हीरा दे देती हूँ और वो हीरा जो है 1 करोड़ रुपए का आया था, मैंने कहा कि वो वापस दे दो, मैं दूसरा मंगवा देती हूँ। मलिक रियाज अपनी बेटी से कहते हैं अंबर रियाज से कि तुम्हें पहले पूछ लेना चाहिए था कि कितने कैरेट का हीरा चाहिए। जवाब में अंबर रियाज ने कहा कि मैंने पूछा कि 5 कैरेट का मंगवा लूं, जिस पर उसने हामी भर ली। एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी जिसमें मलिक रियाज मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी से कहते हैं कि इमरान खान आपसे मसलहत चाहते हैं, यानी कि सुलह सफाई चाहते हैं, जिस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था कि अब वक्त गुजर गया है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह हमने गुजारिश की कि हीरों की बात तो ये पहले से चली आ रही है। अगर हम शफीका ज़िया साहिबा की बात करें, उसको साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उस वक्त हीरे दिए थे। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को की बात करें तो वो ARY बड़ा मशहूर केस था, वो हीरों का तोहफ़ा दिया था हार का। तो इसके अलावा ये तोहफ़े ताइफ ज़ाहिर देने का सिलसिला, जो बिजनेसमैन जो अरबाब इख्तियार होते हैं उनको देने का सिलसिला जारी होता है और मकसद यही होता है कि तोहफ़े ताइफ दे के अपने काम निकलवाना है। लेकिन एक चीज़ सामने रखनी चाहिए कि तोहफ़े ताइफ ज़रूर दें, लेकिन मुल्क की सलामती या कौमी ख़जाने को जहाँ नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो उससे माजरत ही कर ली जाए। और इसी तरह कहते हैं कि एक बड़ा मशहूर वाक़या है जस्टिस साहब का कि उनको हुकूमत की तरफ से एक इन्विटेशन मिला कि आपने रात को वज़ीर आज़म ने डिनर दिया है तो आपने डिनर में शिरकत करनी है। तो उस मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब ने पूछा कोर्ट से कि हुकूमत का कोई केस हमारे पास ज़ेरे समाअत तो नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ 1-2 केसेस हैं, जिस पर उन्होंने वज़ीर आज़म यानी कि हुकूमत वक्त के उस डिनर में शिरकत करने से इनकार कर दिया। और उनका ये कहना था कि अगर मैं आज इस डिनर में चला जाता हूँ तो हो सकता है कि हुकूमत रिक्वेस्ट करे कि ये हमारा केसेस है, ज़रा इसको देख लेना, तो हमारे ऊपर फिर इखलाकी दबाव आ सकता है। तो उससे पहले इस तरह की चीज़ों से